हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ म्यूचुअल फंड के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हो और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे इसमें डिस्कस करूंगा कि क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अभी यदि आप इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिछले इसके 1 साल का रिटर्न में। तो 1 साल में जो रिटर्न दिया है वो 16% के आसपास रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो रिटर्न दिया है वो 30.51% का रिटर्न है 3 साल के अंदर। 5 साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल का जो रिटर्न है वो 27.33% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं, एनुअल रिटर्न है 20.77% का एनुअल रिटर्न है। अब हम लोग एनएवी देखते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 580 रुपये 71 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात कर लेते हैं, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 1000 लगा सकते हैं। इसका जो फंड साइज है वो है 6681 करोड़ का। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके रिटर्न कैलकुलेटर का। रिटर्न कैलकुलेटर पे देखेंगे कि यदि आप मंथली 5000 रुपया एसआईपी कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले 1 साल का। तो 1 साल में जो पैसा जमा होगा वो जमा होगा 60,000 रुपया, आपको मिलेगा 66,913 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 1,80,000 रुपया, आपको मिलेगा 2,47,417 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होगा वो जमा होगा 3 लाख रुपया, आपको मिलेगा 6,210 रुपया। अब नेक्स्ट हम लोग होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर टोटल जो स्टॉक लिस्टेड है वो 77 स्टॉक लिस्टेड है, जिसमें से यदि हम लोग टॉप 10 पे नज़र डालें तो टॉप 10 में कौन कौन सा होल्डिंग है वो देखते हैं। तो रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, दूसरा अरविंदो फार्मा लिमिटेड, तीसरा स्कॉट कोवेटो लिमिटेड, चौथा रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, पाँचवा जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, छठा पंजाब नेशनल बैंक, सातवां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आठवां है IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, 9वां है बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड एंड 10वां है क्रिसिल लिमिटेड। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक इसके अंदर लिस्टेड है। ऐसे इस म्यूचुअल फंड के अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 77 स्टॉक लिस्टेड है। अब लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर। तो 1 साल का जो फंड रिटर्न है वो 16% का है, 3 साल में 30.5 का है, 5 साल में 27.3 का और एनुअल देखा जाए तो 20.7 का है। कैटेगरी एवरेज पे जो डाटा है सिर्फ 1 साल का डाटा है, तो 1 साल में जो रिटर्न होता है 25.3 का। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखें तो 1 साल में ये 15वें नंबर पे रैंक करता है। अब हम लोग इसके आसपास यदि सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड है वो है बड़ौदा BNP परिभाष मल्टी कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, आदित्य बिरला सन लाइफ इंडिया अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, आदित्य बिरला सन लाइफ स्पेशल सिचुएशन डायरेक्ट फंड ग्रोथ, आदित्य बिरला सन लाइफ रिफॉर्म डायरेक्ट फंड ग्रोथ, टाटा डिविडेंड यील्ड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। अब हम लोग इसकी एक्सपेंसिव रेशियो और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। इसका जो एक्सपेंसिव रेशियो है वो है 0.77% का और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 15 दिनों के अंदर रिडीम कर लेते हैं तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे आपको देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ कंप्लीट डिस्कस किया क्वांट एक्टिव फंड डायरेक्ट ग्रोथ के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।